आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि प्रिंसिपल प्लेन का पोजीशन क्या होता है। थोड़ा सा भी टाइम वेस्ट किए मैं सीधे टॉपिक पर आ जाता हूँ। यहाँ मान लीजिए हम कोई दो प्लेन लेते हैं। इस प्लेन का जो डायरेक्ट स्ट्रेस है इसे मान लीजिए सिग्मा एक्स, और यहाँ का डायरेक्ट स्ट्रेस इसे मान लीजिए सिग्मा वाई, और इसके थीटा एंगल पर एक हम कोई प्लेन लेते हैं। उस प्लेन को आप नाम दे दीजिए ए बी, और इस पॉइंट को दे दीजिए सी। इधर जो आप शियर स्ट्रेस है उसे टाउ एक्स वाई लिख लेते हैं, और इधर का भी टाउ एक्स वाई शियर स्ट्रेस की वैल्यू जो कि सेम होती है, हम इससे पहले आप निकाल के दिखा चुके हैं कि दोनों वैल्यू सेम आ रही थी, वो टाउ एक्स वाई है। अब जैसे इसको दोनों को एक कॉमन पॉइंट पर यहाँ हम ऐसे मिला लेते हैं, और यहाँ पर हम मान लेते हैं कि जो स्ट्रेस नॉर्मल है वो सिग्मा एन है, और जो शियर स्ट्रेस हो टाउ है। अब यहाँ से एक नॉर्मल हम यहाँ ड्रा कर लेते हैं इस पर, और यहाँ से इस पर ड्रा कर लेते हैं। ये एंगल थीटा है तो सिंपली ये भी एंगल क्या होना चाहिए, थीटा होना चाहिए, ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग होना चाहिए। और ये एंगल थीटा है तो भी एंगल क्या होना चाहिए, थीटा होनी चाहिए। आगे हम बढ़ते हैं। अब हमने यहाँ पर जो टाउ है इसकी वजह से जो फोर्स होगा टाउ इंटू इस प्लेन पर लगा हुआ है, तो इसका एरिया क्या होगा ए बी इंटू उसकी डेप्थ 1 है, तो इसकी एरिया होगी, फोर्स हो जाएगा टाउ इंटू ए बी इंटू 1। अब आगे बढ़ते हुए हम आपको ये बता दें, इस फोर्स को हम बैलेंस करने जा रहे हैं, यानी इस फोर्स को इधर के जितने फोर्स होंगे इसकी वजह से सिग्मा एक्स की वजह से, टाउ एक्स वाई की वजह से, इस टाउ एक्स वाई सिग्मा की वजह से, वो इसको क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। तो वो बैलेंसिंग हम करने जा रहे हैं। अब यहाँ से सिग्मा एक्स की वैल्यू को कैसे बैलेंस करेंगे, यहाँ देखिए आप सिग्मा एक्स इस ट्राइंगल में देखें तो सिग्मा एक्स दिखेगा, इसका एक कंपोनेंट दिखेगा, एक कंपोनेंट दिखेगा। अब सिंपली बात, एंगल थीटा तो एंगल में भी क्या होना चाहिए, थीटा होना चाहिए, ये ज्योमेट्री से होनी चाहिए। अब इस जो सिग्मा एक्स की वजह से जो फोर्स होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, सिग्मा एक्स इंटू इसकी एरिया क्या होगा, ए सी इंटू 1। तो 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं नहीं लिख रहा हूँ। और इस ये एंगल के सामने जो होता है वो क्या होता है, आपका परपेंडिकुलर होता है, वो उसके लिए साइन लिखते हैं, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी इंटू साइन थीटा। यानी इस कंपोनेंट की वैल्यू, इस सिग्मा एक्स की वजह से जो फोर्स है उसके कंपोनेंट की वैल्यू इस डायरेक्शन में, प्लेन ए बी के डायरेक्शन में ये हो गया, इसकी वैल्यू टाउ के क्या अपोजिट है। क्यों अपोजिट इसलिए होगा क्योंकि तभी बैलेंस करेगा। अब अगर इसी डायरेक्शन में आएगा तो उसे माइनस कर देंगे हम। अब फिर हम आते हैं इसके बाद टाउ एक्स वाई पर। अब यहाँ अगर ये टाउ एक्स वाई की वैल्यू हो तो इसका एक कंपोनेंट मिलेगा। ये देखिए ये टाउ के सेम डायरेक्शन में आ रहा है इसलिए माइनस होगा, माइनस टाउ एक्स वाई इंटू एरिया इसका क्या हो जाएगा, ए सी इंटू, ये देखिए इस वैल्यू के साथ एक बना हुआ है और यही एंगल थीटा है, तो जो एंगल के साथ होता है वो बेस होता है, और इसके लिए क्या लिखते हैं, कास्ट इंटू कास थीटा। अब आ जाते हैं हम इस सिग्मा वाई पर। अब देखिए इस ट्रायंगल में, अब देखिए एक ट्रायंगल यहाँ बना रहे हैं, ये सिग्मा वाई की वैल्यू है, एक कंपोनेंट हुआ, एक कंपोनेंट हुआ। ये टाउ के ही डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट भी दिखता है, इसलिए इसके लिए हम माइनस सिंबल यूज़ कर लेंगे, सिग्मा वाई, क्योंकि बैलेंसिंग में क्या होना चाहिए, दोनों अपोजिट होने चाहिए। अगर सेम डायरेक्शन है तो माइनस के साथ उसको लिखा जाएगा, सिग्मा वाई, और एरिया इनको क्या हो जाएगी, बी सी इंटू 1, क्योंकि इसकी डेप्थ 1 ली गई है इसलिए 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, और ये इसके साथ है तो इसलिए कॉस थीटा। अब यहाँ देखिए अब टाउ एक्स वाई की डायरेक्शन है, इसलिए इसकी वजह से जो फोर्स होगा ये हो जाएगा, इसका एक कंपोनेंट होगा, एक कंपोनेंट ये होगा। अब ये देखिए ये टाउ के क्या अपोजिट डायरेक्शन में है, यानी बैलेंसिंग फोर्स अपोजिट में है तो पॉजिटिव लिखेंगे, तो प्लस टाउ एक्स वाई इंटू एरिया कितनी हो जाएगी, बी सी इंटू 1, और इस ट्राइंगल में देखिए ये इसके सामने है, थीटा के सामने, इसलिए क्या हो जाएगा, साइन थीटा, साइन थीटा। अब टाउ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप खुद देखिए, यहाँ ए बी यहाँ डिवाइड करेगा तो ए सी बाई ए बी, देखिए ए सी डिवाइडेड बाई ए सी डिवाइडेड बाई ए बी क्या होना चाहिए, कॉस थीटा। तो सिग्मा एक्स और ए सी बाई ए बी कॉस थीटा हो जाएगा, तो इसलिए साइन थीटा पहले से है और एक कॉस थीटा अब हो गया कॉस थीटा, माइनस टाउ एक्स वाई, यहाँ फिर ए सी बाई ए बी, यहाँ पर ए सी बाई ए बी, यहाँ पर भी ए बी कॉस थीटा पहले से यहाँ तो कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस सिग्मा वाई, बी सी बाई ए, देखिए यहाँ बी सी और ए बी, बी सी देखिए बी सी बाई ए बी क्या हो जाएगा, साइन थीटा, और कॉस थीटा पहले से है तो यहाँ हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। फिर हम लिखते हैं प्लस टाउ एक्स वाई, बी सी बाई ए बी, देखिए बी सी बाई ए बी ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा पहले से तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ हम टाउ की वैल्यू अगर लिखना चाहें, टाउ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो सिग्मा एक्स साइन थीटा कॉस थीटा यहाँ है, और सिग्मा वाई साइन थीटा कॉस थीटा यहाँ है, तो सिग्मा एक्स माइनस
सिग्मा वाई हम कॉमन ले लेते हैं और इसको लिख देते हैं साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब यहाँ देखिए टाउ एक्स वाई कॉस स्क्वायर थीटा, टाउ एक्स वाई साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ माइनस टाउ एक्स वाई हम कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस था तो माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएंगे और माइनस हो जाएगा। अब आगे हम बढ़ते हैं टाउ, यहाँ देखिए यहाँ साइन थीटा कॉस थीटा, अगर दो का इसमें हम गुणा कर दें तो हो जाएगा साइन 2 थीटा, इसलिए 2/2 कर देते हैं, 2/2 कर देते हैं ताकि दो का मल्टीप्लाई भी कर दिया हमने और बैलेंस करने के लिए 2 से डिवाइड भी कर दिया। तो इस केस में हो जाएगा सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2, इसके साथ 2 मैंने लिख दिया और ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा को हमने लिख दिया साइन 2 थीटा माइनस टाउ एक्स वाई इंटू ये हो जाएगा आपका कॉस 2 थीटा। ये तो हो गया आपकी टाउ की वैल्यू। हम आपको बता चुके हैं कि फॉर प्रिंसिपल प्लेन जो टाउ की वैल्यू होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। जहाँ टाउ की वैल्यू जीरो होगी उसी प्लेन, जिस प्लेन पर टाउ की वैल्यू जीरो होगी यानी कोई शियर स्ट्रेस नहीं होगा, उसी प्लेन को क्या कहेंगे, प्रिंसिपल प्लेन। अब आगे बढ़ते हैं तो टाउ की वैल्यू जब आप जीरो पुट करेंगे तो टाउ की वैल्यू इतनी है क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए, यानी इतनी वैल्यू जो टाउ की है जीरो के इक्वल होनी चाहिए। तो हो जाएगा आपका सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 इंटू साइन 2 थीटा माइनस टाउ एक्स वाई इंटू cos 2 थीटा इक्वल टू 0। देन सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 साइन 2 थीटा इक्वल टू टाउ एक्स वाई इंटू cos 2 थीटा। अगेन हम लिखते हैं cos 2 थीटा को इधर ट्रांसफर करते हैं, बाकी को उधर ट्रांसफर करते हैं, तो मेरे पास होगा tan 2 थीटा इक्वल टू 2 उधर चला जाएगा तो 2 टाउ एक्स वाई डिवाइडेड बाई सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई। इस केस में आपके पास होगा 2 थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 2 टाउ एक्स वाई डिवाइडेड बाई सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई। ये हो गई 2 थीटा की वैल्यू, यानी अगर हम थीटा की वैल्यू लिखना चाहें तो थीटा की वैल्यू होगी 1/2 tan इनवर्स 2 टाउ एक्स वाई डिवाइडेड बाई सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई। इसका मतलब आप इस ऐसे प्रॉब्लम में आप एक ऐसा थीटा अचीव कर सकते हैं, कैलकुलेशन से फाइंड आउट कर सकते हैं जहां पर आपका शियर स्ट्रेस की वैल्यू जीरो होगा और उसी थीटा पर जो प्लेन बनेगा उसी प्लेन को क्या कहेंगे, प्रिंसिपल प्लेन। आपको पूरी तरह हर चीज़ यहाँ क्लियर हो चुकी होगी कि प्रिंसिपल प्लेन कैसे फाइंड करेंगे। बस इसी प्रिंसिपल को हम फॉलो कर रहे हैं कि हमारा जो शियर स्ट्रेस है जहाँ जिस प्लेन पर जीरो हो जाए, एक ऐसा हम प्लेन चूज़ करेंगे जहाँ पर शियर स्ट्रेस जीरो आए, उस प्लेन को प्रिंसिपल प्लेन करेंगे और उसके लिए वो प्लेन कहाँ पर आएगा उसके लिए हम थीटा फाइंड करेंगे और थीटा की इतनी वैल्यू आ रही है इस प्लेन पर, शियर स्ट्रेस जीरो, इसलिए इस प्लेन को क्या कहेंगे, प्रिंसिपल प्लेन। अगले में हम बताएंगे कि प्रिंसिपल स्ट्रेस की वैल्यू कितनी होती है, ये अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।